श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वंदनं दास्य शक्ति आत्मनिवेदनम। पिताजी आप भी मेरे नारायण की भक्ति किया करो। अरे ये पागलपने की बात कर रहा है। गुरु पुत्रों को बुलाओ। गुरु पुत्रों आपने मेरे पुत्र को क्या सिखाया? गुरु पुत्रों ने कहा राजा हिरण्यकश्यपु हमें आपके जो पुत्र है ना प्रहलाद इसकी बुद्धि अलग चलती है। नम प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो वदन्ये शतवेद शत्रु नैसर्ग की यमतिरस्य राजन नियच्छमन्युम गददास्वमाना। राजा इसको हम पढ़ाते हैं तो ये हमको उल्टा ज्ञान देता है। इसने पूरे गुरुकुल का माहौल खराब कर रखा है। कैसे? बोले हम जब इधर उधर बाजार चले जाते हैं तो उस भगवान नारायण विष्णु का नाम ले लेके संकीर्तन कराता है। अच्छा बोले कीर्तन कराता है और बड़ी जोर जोर से कीर्तन ठाकुर जी कराता है। बोले कीर्तन करा के इसने सब माहौल बिगाड़ रखा है। हिरण्यकश्यपु ने कहा इसको अपने संग ले जाऊंगा। हिरण्यकश्यपु घर ले आए। अनेक प्रकार की यातनाएं दी हैं। कैसी यातना दी है? दिग्गजई द्वंद्व शूकस्य अविचारा विपातनै माया विसन्निरोधस्य गरदानै विभोजना। दिग्गज मैंने हाथी के पैर से कुचलवा दिया, नहीं मरे। भगवान नारायण ने रक्षा करी। दंडशूक महाराज अनेक प्रकार के विषैले सर्पों से जो सांप होते हैं उनसे कटवाया, नहीं मरे। पर्वत से फेंक दिया, नहीं मरे। जल में डुबो दिया, नहीं मरे। भगवान के भक्त को नष्ट नहीं होते हैं। भगवान अपने भक्त की रक्षा करते हैं। बहुत प्रयास किया, मरने पर नहीं आ रहे। अंत में इनकी बहन है होलिका, इनको लेकर अग्नि में प्रवेश कर गई। भगवान ने महावी अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करी। होलिका जल गई और प्रहलाद जी महाराज सावत बच गए। वैसी भक्त की रक्षा करी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। सब कुछ हो गए। प्रहलाद जी महाराज के पास पिता आए। बता बेटा तू किसके बल पे काम करता है? मैंने तुझे मारने का प्रयास किया, मरता भी नहीं है। इतना मारने का प्रयास किया तो मरता नहीं है। तू बता तू किसके बल से चलता है? तेरी रक्षा कौन करता है? प्रहलाद जी महाराज ने बड़ी सुंदर बात कही। न केवलम मे भवतस्य राजन शवैवलम बलिनाम च परेशान परे बरे में स्थिर जंगमायमये ब्रह्मादयो ये नवशं प्रणीता। पिताजी मेरा कोई बल नहीं है। न केवलम में भवतस्य राजन। हे राजा इसमें मेरा कोई बल नहीं है। वो किसका बल है? बोले बल तो मेरे भगवान श्रीमन नारायण का है, जो दुनिया को बल देते हैं, जो दुनिया को ताकत देते हैं, जिनकी कृपा से सब काम होते हैं। ऐसे वो भगवान श्रीमन नारायण ही सब कुछ करने वाले हैं। बता तेरा नारायण कहाँ है? बोले मेरा नारायण तो सर्वव्यापी है। मुझ में, तुझ में, खड़ग खम्भ में, सब जगह नारायण है। और यहाँ भगवान श्रीमन नारायण जो है अपने भक्त के वाक्य को पूरा करने के लिए भगवान श्रीमन नारायण नरसिंह के रूप में प्रकट होके आए। बोलिए नरसिंह नारायण भगवान की। श्री भक्त प्रहलाद जी महाराज की। एक खम्मा में से प्रकट होके भगवान श्री नरसिंह नारायण प्रकट होके आए और यहाँ बड़ा भयंकर भगवान के संग इस हिरण्यकश्यपु का युद्ध हुआ है। इतना युद्ध हुआ महाराज, यहाँ एक दूसरे के संग बहुत युद्ध हुआ और सब देवता आकाश में से इस युद्ध को देख रहे हैं। युद्ध को देखते देखते ये भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे नरहरि इसका आप उद्धार करें। भगवान नरसिंह कहते हैं इसने बहुत वरदान ले रखे हैं, इसका उद्धार ऐसे नहीं होगा। कैसे होगा? बोले इसका उद्धार करने के लिए समय आने दो। सुबह से दोपहर और दोपहर से सांझ हो गई। जिस समय दोनों समय मिलते हैं ना, जो सांझ और रात्रि जब प्रवेश होती है उस समय भगवान श्रीमन नारायण नरसिंह भगवान ने इसको उठा के महाराज अपनी जंघा पे रखा और जंघा पे रखने के बाद
भगवान श्री नरसिंह भगवान ने अपने बड़े बड़े जो नाखून हैं उन नाखूनों से इसका उद्धार किया। बोली नरसिंह नारायण भगवान की। श्री